नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है कि वो इंडोनेशिया की साथ जो डील हुई है उस मॉडल के ऊपर भारत भी साइन करे। ये डील कुछ कुछ उसी किस्म की है जैसे वियतनाम के साथ पहले की थी, थोड़ी बहुत मिलती है उससे। जैसे कि वियतनाम की चीज़ें जब अमेरिका जाएंगी तो उनके ऊपर 20% का टैरिफ लगेगा, लेकिन अमेरिका की जो चीज़ें वियतनाम में आएंगी उनके ऊपर 0% टैरिफ लगेगा। इंडोनेशिया के साथ भी यही डील है कि इंडोनेशिया का जो भी सामान अमेरिका जाएगा उसके ऊपर 19% टैरिफ लगेंगे, 19%। लेकिन जो भी सामान अमेरिका का इंडोनेशिया में आएगा उसके ऊपर 0% टैरिफ लगेगा। इसका मतलब है कि अमेरिका अब गुंडागर्दी पे उतरकर इस किस्म की डील करवा रहा है कि जहां पर वो तो तुम्हारे ऊपर टैरिफ मारेगा लेकिन तुम उसके चीजों पर टैरिफ नहीं मार सकते। करीब करीब $30 बिलियन का व्यापार है दोनों देशों के बीच में। $20 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडोनेशिया का है और $10 बिलियन का अप्रोक्सीमेटली अमेरिका का है इंडोनेशिया को। साथ में यह भी शर्त लगा दी कि किसी भी बहाने से नॉन टैरिफ बैरियर तू मेरे इंपोर्ट को रोक नहीं सकता। तू कोई भी ऐसा कानून भी नहीं बना सकता अपने देश में जिसके द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे सामान के ऊपर किसी भी किस्म का तू टैरिफ लगा पाए या रेस्ट्रिक्शन लगा पाए या बंधन लगा पाए या रोक लगा पाए। ये तुझे हक नहीं होगा। ये तो गुलामी हो गई एक किस्म से कहा जाए। यानी कि तुम तो फिर कीड़े मकोड़े भेज दो, वो भी तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। गंदे सड़े हुए फल और सब्जियां भेज दो, जूस भेज दो, वो भी तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। सब क्वालिटी चीजें भिजवा दो, वो भी तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। और साथ में ये भी कह दिया कि तुम्हें हर साल बड़ी मात्रा में एक फिक्स रेट पे हमसे क्रूड ऑयल भी खरीदना पड़ेगा। अब पता लगा बाजार में क्रूड ऑयल सस्ता है और उससे महंगा लेना पड़ेगा, तब वो क्या होगा? क्या उनका नुकसान नहीं होगा? क्या इंडोनेशिया की जनता उसके ऊपर चढ़कर नहीं आएगी? साथ में ये भी वादा करवा लिया कि तुम हमारे बोइंग फैक्ट्री से आने वाले कुछ दिनों में 50 से 75 विमान खरीदोगे। भाई उसको जरूरत है या नहीं है गरुड़ा विमान सेवा को, या नहीं है? 50 से 75 विमान खरीद लोगे क्योंकि बोइंग कोई खरीदने को तैयार नहीं हो रहा है, तो अब क्या किया जाए? अब बहुत सारे सवाल यहां पर निकल कर आ रहे हैं। सवाल ये है कि ये मजबूरी तो हो गई, इंडोनेशिया ने साइन कर दिया। अब उसकी जनता को जब पता लगेगा कि भाई हमारी सरकार ने क्या गुलामी का एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, तो उसके बाद तो लोग भड़केंगे वहां पर। ना केवल भड़केंगे बल्कि हो सकता है सरकार का तख्ता पलट भी करते हैं, ये भी हो सकता है। और यहां पर यह भी कंडीशन निकल के आ रही है कि इसी किस्म की डील इस समय अमेरिका चाहता है कि भारत भी साइन करे कि मैं उसके सामान के ऊपर 15-20% ड्यूटी मारूं, लेकिन वो मेरे सामान पे कोई ड्यूटी ना मारे, और उसके अलावा अपना कृषि बाजार और डेयरी उद्योग भी खोल दे। अगर ऐसा अपमानजनक डील भारत करता है तो मुझे लगता है कि हमें 100 बार सोचने की जरूरत होगी। जरूरत इसलिए होगी क्योंकि जिस ढंग से वियतनाम की डील साइन की गई है और जिस तरीके से इंडोनेशिया की डील साइन की गई है, ये एक किस्म से डेथ वारंट है। ये भारत के लोगों का डेथ वारंट होगा अगर ये डील इस ढंग से साइन होती है और ये फार्मूले पे साइन होती है। और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि इंडोनेशिया के फार्मूले पे आप डील साइन करो, यानी कि मेरा सामान आएगा उस पर तुम 1% भी ड्यूटी नहीं मार सकते, लेकिन मैं तुम्हारे सामान पे 20% ड्यूटी मारूंगा। और साथ में अपना पूरा मार्केट खोलो और कोई भी ट्रेड रेस्ट्रिक्शन भी तुम नहीं लगा सकते हो। ये तो भाई गुलामी हो गई अल्टीमेटली। अब ये गुलामी नहीं होनी चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि ये गुलामी होगी तो मरने वाला हाल हो जाएगा फिर तो। देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां निकल कर आ रही हैं वो भारत के लिए भी चुनौतीपूर्ण है, और हो सकता है भारत के लिए एक नई मुसीबत भी इस किस्म के जो सो कॉल्ड डील्स हो रही हैं वो भारत के लिए भी एक चुनौती पेश करेंगी। और भारत को ऐसा कोई डील स्वीकार नहीं करना चाहिए
जो अमेरिका के फेवर में हो और हमारे लिए अपमानजनक हो। शुक्रिया आपका।